नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। हमारे साथ हैं आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पेट्रन इंद्रेश कुमार जी। आपका स्वागत है सर द प्रिंट में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो पूरा ज्ञानवापी में एक तरह से जो पूरा ज्ञानवापी का विषय है, उस पर आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं? खासकर आज कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया है, जो वाराणसी कोर्ट का पहले का ऑर्डर था कि वहाँ पर पूजा की जा सकती है। ऐसा है ना, ये हिंदू मुस्लिम इशू है जी, ना ही ये इस्लाम और सनातन का विषय है। ये विषय है विदेशी आक्रांता आए, उन आक्रांताओं ने यहाँ के पूजा स्थलों का ध्वंस किया। तो उन विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़े होना या विदेशी आक्रांताओं की बजाय हुब्बल वतनी के रूप में अपने देश और अपने देशवासियों के साथ खड़े होना। तो लिखित इतिहास है कि उस समय औरंगजेब ने इस पूजा स्थलों को ढाने का भरपूर प्रयत्न किया। दूसरी बात, एक बात और बहुत है, क्या इस्लाम में मस्जिदों में टूटी हुई मूर्तियाँ या मूर्तियाँ यह रखी जाती हैं? ये वहाँ की स्थापत्य कला है क्या मस्जिदों की? अगर तो मस्जिदों की स्थापत्य कला है तो कहीं वर्णन होगा कि टूटी हुई मूर्ति लगने से मस्जिद अच्छी लगती है। तो सब कहते हैं कि नहीं लगती है। तो फिर वहाँ साबुत खंडित मूर्तियाँ भी हैं और अखंड मूर्तियाँ भी मिल रही हैं और चिन्ह भी मिल रहे हैं। तो इससे बड़ा साफ होता है, इस्लाम ने कहा है कि अगर किसी दूसरे की पूजा स्थल को तोड़कर या ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ कोई भी इबादत गाह बनाएंगे तो बनेगी नहीं, वो कभी पूरा आकार ही नहीं लेगी। इसलिए ज्ञानवापी के अंदर मस्जिद का कोई पूर्ण आकार आज तक उपलब्ध नहीं है। एक बड़ा सत्य है। और इस्लाम के लोगों ने बताया हमें कि ऐसी जगह पर इबादत करो तो इबादत कबूल नहीं होती है। तीसरी बात जो और बड़ी महत्वपूर्ण है, जब भी इसका ध्वंस करके मस्जिद बनाने की कोशिश हुई तो इसका नाम ज्ञानवापी है। पूरे विश्व में अभी तक तो संस्कृत निष्ठ और शुद्ध संस्कृत में किसी मस्जिद का नाम नहीं है। क्या इस्लाम इजाज़त देता है और मुसलमान मानता है कि मस्जिदों के नाम भी संस्कृत में हो सकते हैं? अगर ये जायज़ है तो फिर एक क्यों, बाकियों के भी कर सकते हैं। और अगर नहीं हो सकता है तो इसको समझना चाहिए, इसका नाम ज्ञानवापी है। तो कौन से मुसलमानों ने इसका नाम रखा, क्यों रखा, किस लिए रखा? या ज्ञानवापी इसका धार्मिक नाम था, सनातन नाम था, और उस पर मस्जिद बनाने की कोशिश की जो कभी पूरी नहीं हो सकी। एक पॉइंट और जो ध्यान में आता है वो ये आता है कि ये जो स्थल हैं जो विदेशी आक्रांतों के तोड़ने से बनाने की कोशिश हुई, उस समय से लेकर आज तक कभी कोई मुस्लिम नेता वहाँ नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया? जबकि नमाज पढ़ने की छोटी बड़ी इजाज़त तो थी ही वहाँ पर। तो जितने भी मुसलमान नेता हैं, मौलाना होंगे, मौलवी होंगे, इमाम होंगे और राजनीतिक नेता होंगे, सामाजिक नेता होंगे, नेम एनीवन, अगर ये बड़ी पाक जगह थी, बड़ी महत्वपूर्ण जगह थी, तो फिर वहाँ किसी न किसी ने कभी ना कभी, बनारस के अंदर सब आते जाते रहते हैं, वाराणसी में आते जाते रहते हैं, काशी में आते जाते हैं, तो आज तक नहीं गए। उस समय से लेकर बादशाह कोई नहीं आया, नवाब कोई नहीं आया, सेनापति कोई नहीं आया, मौलाना, इमाम, मौलवी नहीं आया, राजनीतिक नेता भी नहीं आए। उस शहर में आए हैं, चुनाव के लिए आए हैं, तो भी वहाँ वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए। अगर उनके लिए बड़ी पाक और पवित्र जगह होती तो लोगों ने भीड़ की संख्या में आना चाहिए था वहाँ पर, तो परंतु आए नहीं है। अब वहाँ पर कोई आंदोलन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। दो ही रास्ते हैं, संवाद और न्यायपालिका। दोनों पक्ष न्यायपालिका में गए, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। जी। अब प्रश्न खड़ा होता है न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार करना कि अस्वीकार करना।
क्योंकि समस्या का समाधान स्वयं रसूल कहते हैं। जिस समय वो हिजरत करते हैं मक्का शरीफ से मदीना की तरफ, और मदीना शरीफ बनता है, और वहाँ पर जो सुलह होती है वो कहते हैं, हे मेरे मानने वालों, कभी भी दंगे से झगड़े से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, संवाद से या न्यायपालिका से ही संभव होता है। इसलिए लोगों ने संवाद भी किए, और संवाद करते करते वो कोर्ट भी चले गए, और कोर्ट में बड़े वर्षों से ये मुकदमे चल रहे थे। आज फैसले आए हैं। फैसला ना जीत का है ना हार का है, फैसला है सच का, कि इस जगह का सच क्या है। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ के लोगों ने अपने जो जो भी तर्क देने थे और प्रमाण देने थे वो तर्क और प्रमाण दिए हैं। उन तर्कों और प्रमाणों की आड़ में न्यायपालिका ने अपना निर्णय दिया है। तो अगर आपको वो निर्णय पसंद नहीं है तो आप ऊपर के कोर्ट में और ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। इसकी अनुमति हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर थी, है, सदा रहेगी। इसलिए इसमें हिंसा तनाव का कोई मार्ग नहीं है। जो कोर्ट ने फैसला दिया उसी फैसले के अनुसार वहाँ आचरण हो रहा है। जिनको फैसले से और बद परहेजी है वो नहीं मानते हैं तो उनके लिए कोर्ट का है, तो उसके लिए कोई धरना करना, आंदोलन करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो करना, और नहीं तो कोर्ट के फैसले को मानना। कोर्ट का फैसला ना एंटी मस्जिद है ना प्रो मंदिर है। कोर्ट का फैसला जो सत्य है और सही है उसको निष्पक्ष भाव से तर्कों के आधार पर उसने दिया गया फैसला है। और इसलिए वो फैसले के अंदर अगर वहाँ उन्होंने कहा है कि गौरी श्रृंगार की पूजा 5 समय हो सकती है तो इसको मानना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में गया तो आदमी इसी विश्वास से है कि कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा। न्याय उन्होंने दे दिया है, उस न्याय को मानना चाहिए। वैसे एक बात बहुत है, क्योंकि अगर ये इस्लाम वर्सेस हिंदुत्व सनातन होता तो फिर बाकी मस्जिदों के लिए भी होता जी। तो वो नहीं है। अगर ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम होता है तो फिर उस इलाके के अंदर मुसलमान को कोई घुसने भी नहीं देता। तो ना ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, ना ही ये सनातन वर्सेस इस्लाम है। यह सत्य और सही का है कि उस स्थान का, पवित्र स्थान का, हिंदुओं के लिए करोड़ों करोड़, विश्व के लिए भी करोड़ों करोड़ नागरिकों की वो आस्था का केंद्र है। परंतु जो इसको मस्जिद कहना चाहते हैं, लोगों ने देखा है फिर टूटी हुई मूर्तियां मस्जिद में कैसे आई, क्यों लगाई गई। इसका मतलब है कि एक पूजा स्थल सनातन का, हिंदुओं का तोड़ा भी गया विदेशी आक्रांतों के द्वारा। फिर उन्होंने उस मूर्तियों को खंडित भी किया, और खंडित करने के बाद उनका अपमान सदा दिखता रहे। क्या यह इस्लाम है? क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह मानवता है? क्या यह सत्य और सही की प्रतिष्ठा है? अगर सबकी कसौटी पर घिस कर देखेंगे तो न्यायपालिका का निर्णय सबने मानना चाहिए। इसी में सबका हित है, देश की शांति है, मजहबों के अंदर भाईचारा है, सद्भाव है, और सत्य और सही पर फैसला होता है तो वह विवादित नहीं रहता। अयोध्या का फैसला सत्य और सही पर से आया, और फिर भी ये बात तय हुई कि भाई मुसलमानों की आस्था के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई। इसलिए भड़काने वालों ने भड़काने की कोशिश की, बांटने वालों ने बांटने की कोशिश की, लड़वाने वालों ने लड़वाने की कोशिश की। परंतु मैं मुसलमानों को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बटना, लड़ना, भड़कना और लड़ने की बजाय शांति का मार्ग लिया और सद्भाव का मार्ग है। वहाँ लाखों करोड़ों मुसलमान हिंदू आ रहे हैं। अगर उनके मन में इस्लाम के प्रति घृणा होती तो वहाँ एक भी मस्जिद नहीं बचनी चाहिए थी, और अगर उनके मुसलमान के घृणा होनी चाहिए थी तो मुसलमान वहाँ रह नहीं सकना चाहिए था। इसलिए जो इसको इस परिप्रेक्ष्य में ढालते हैं वो गलत है। विदेशी आक्रांता उनके जुल्मों के साथ हर जो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, उसका है कि विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को मुकाबला करना, ना कि विदेशियों के साथ, आक्रांताओं के साथ
और जो नाशक हों उनके साथ खड़े होना। सर, आपने राम मंदिर की बात की तो आपको ध्यान होगा जब राम मंदिर का फैसला आया था तब ये कहा गया था कि अब इसके बाद और जगहों पर मतलब एक तरह से ये नहीं बोला जाएगा और कि अब हम दूसरी मस्जिदों में भी मंदिर ढूंढेंगे। मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढा जाए। तो उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि उन्होंने जो कहा जी, इसका मतलब सीधा है कि जोर जबरदस्ती कहीं नहीं। ये तो मुकदमा पहले से चल रहा था जी। अगर उन्होंने बात मानी होती तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है मुकदमे की, हम तो संवाद से कर लेंगे, तो किसी ने रोका नहीं है जी। इसलिए उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं करना, परंतु ऑलरेडी इट वाज ए केस इन द कोर्ट। उसी केस की कॉन्टिन्यूटी है। उसी केस की कॉन्टिन्यूटी का मतलब है ना हिंदुओं ने ज़बरदस्ती की है और इसको ज़बरदस्ती मानना और कहना ये पूर्णतः असत्य होगा, गलत होगा, अलोकतांत्रिक होगा, अमानवीय होगा। यह मूल जो अधिकार हैं उनकी अवहेलना होगी। इसलिए वो मुकदमा चल रहा था, कोर्ट मुकदमा लड़ रहा था। जब सब ये बात कह दी गई थी तो या तो वो कहते भाई अब मुकदमे भी छोड़ो, आप लोग जो इसका सत्य और सही है उसकी प्रतिष्ठा कर लो जी। तो इसलिए उस सत्य और सही की प्रतिष्ठा अगर हो गई तो मेरा ये कहना है सत्य और सही की प्रतिष्ठा से ही शांति संभव है, सद्भाव संभव है और उस पर से करना। इसलिए उन्होंने जो कहा वो बहुत सावधानी पूर्वक अत्यंत और लाभकारी मार्ग दिखाया सबको। परंतु प्रश्न यह है कि जो मुकदमे आज चल रहे हैं उन मुकदमों को अपने फैसले पर तो जाना ही है। तो इसलिए उन मुकदमे तो ऐसे और भी बहुत होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे, ये होंगे। और इसको उन मुकदमे चल रहे हैं तो ये तो किसी ने नहीं कहा कि सारे मुकदमे विड्रॉ कर ले जाएंगे। तो दूसरी बात, सच और सही को लिए आज जब सच और सही किताबों में लिखा हुआ मिल रहा है, जिन लोगों ने वो अत्याचार और अन्याय किया, अपराध किया और पाप किया, उनसे साफ सुनने को मिल रहा है। इसलिए मुझे तो नहीं लगा, मैं भी अभी काशी गया हुआ था, हज़ारों की संख्या में मुसलमानों का कार्यक्रम था जी। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जो सत्य और सही है उसका निर्णय होना और उस निर्णय का हम पालन करेंगे। तो वहाँ के लोग को निर्णय जिनको पसंद नहीं होता, 2 पार्टियों में मुकदमा चलता, पसंद नहीं होता तो आगे कोर्ट में चले जाते हैं। उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन और आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। जी सर, जैसे अभी आपने बोला राम मंदिर हो गया, के बाद लोग फिर काशी मथुरा, तो एक तरह से क्लोजर कब आएगा? काशी मथुरा तो वही है जी जो ज्ञानवापी और वो है जी। मेरा मतलब क्लोजर कब आएगा, किस जगह पे आके हमें लगेगा कि हिस्ट्री में जो हुआ है कहाँ जाकर ये रुकेगा, इसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अब कोई बताए कि ये बताइए कि रूस और यूक्रेन की वार कहाँ जाकर रुकेगी जी। आज प्रश्न खड़ा होता है हमास और इजराइल की वार कहाँ जाकर रुकेगी जी। हिजबुल्ला और इजराइल के कहाँ जाकर रुकेगी, ईरान और इराक की दुश्मनी कहाँ जाकर रुकेगी। ईरान ने फैसला ले लिया कि वो अपने हाजी नहीं भेजेंगे अरब और ईरान की दुश्मनी कब ठीक होगी। अल-अक्सा एक स्थान है, 3 धर्मों के लोग उसको पवित्र स्थान मानते हैं, यहूदी, पारसी, यहूदी, मुस्लिम और ईसाई। 1400 साल से लगातार झगड़ा चल रहा है और 1400 साल में जब वो विशेष दिन होते हैं गोलियां भी चलती, बम भी चलते हैं, मारामारी भी होती है और हत्याएं भी होती हैं। मैं तो कहा करता हूँ कि जब दुनिया की और 40-45% पॉपुलेशन ऑलवेज इन हेट्रेडनेस है, ऑलवेज इन स्ट्रगल है अल-अक्सा पर, तो दुनिया में शांति कैसे संभव होगी। इसलिए क्यों नहीं ये बैठकर तीनों धर्मों के लोग आपस में फैसला कर लेते जिससे शांति आए और आगे तनाव नहीं रहे। पर ये तो 1400-1450 साल से चल रहा है और ये सालों साल से ये भी चल रहे हैं सब। तो प्रश्न ये आता है कि परमानेंट शांति के लिए तो एक ही मार्ग है कि उसमें मैं 4 लाइनें बोला करता हूँ। पहला बताऊँ कि हर एक अपने धर्म पर, जाति पर, भाषा पर अपनी पहचान का स्वाभिमान रखे, कट्टर नहीं बने, अहंकार ना रखे।
दूसरा कहता हूँ, दूसरे के धर्म की, दूसरे की जाति का उपहास नहीं करे, निंदा नहीं करे, उसमें दखल नहीं दे। तीसरा कहता हूँ, बल्कि हर एक ने एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और चौथी ये कहता हूँ, अच्छा है एक दूसरे के और उत्सवों के अंदर भागीदारी करें, रिस्पेक्ट फॉर ऑल हो जी। और फिर उसके अंदर ये रिस्पेक्ट फॉर ऑल के साथ साथ इंडल्ज, उसमें भागीदारी करना, पार्टिसिपेशन इन ऑल हो। अगर इस मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया के अंदर आज मजहबों के नाम पर जितने झगड़े होते हैं ये बच सकते हैं। आखिरकार मुसलमान मुस्लिम देश लड़ रहा है, ईसाई ईसाई देश लड़ रहा है, कम से कम हिंदू और हिंदू देश तो कोई नहीं लड़ रहा। तो इसका मतलब है वहाँ लोगों को बैठकर विचार करना चाहिए कि गौरी गजनी से लेकर यहाँ तक आखिरकार भारत के अंदर ज़मीनें इतनी खाली पड़ी थी। कोई भी अपने धर्म का आदमी अपना चर्च बनाना चाहता है, ज़मीन खरीद सकता है, उसको दान में मिलती है, बनाता है, खरीदता है। ऐसे बौद्ध मनाते हैं, सनातनी मनाते हैं, जैन मनाते हैं। तो किसी पर एनक्रोचमेंट करके बनाना, इस प्रवृत्ति का भी त्याग करना होगा। जब ये प्रवृत्ति का त्याग करेंगे और इन 4 लाइनों के असूल पर चलेंगे कि अपने को फॉलो करें, कट्टर बनकर नहीं, हिंसक बनकर नहीं, बल्कि मानव बनकर, दूसरे के में दखल नहीं दें। तीसरा, बल्कि सबकी इज्जत करें। चौथा, एक दूसरे में भागीदारी करें। तो इन रास्तों से चलेंगे तो फिर मजहबी दंगों से, नफ़रत से, हिंसा से मुक्त भारत हो सकता है। और यह भारत की प्रवृत्ति रही है और यही प्रवृत्ति के कारण भारत ने सबको रिस्पेक्ट दी है और अडॉप्ट किया है। इसलिए यह सनातन की प्रवृत्ति विश्व के अंदर सबसे बड़ा शांति का मार्ग है। और नहीं तो प्रश्न यही खड़ा है, अलक्सा का विवाद, हिंसा, खून खराबा आखिरकार कब तक? और आज भी वो कंटिन्यूड है। 1400 साल हो गए, 1400 साल से ऊपर हो गए। तो आप बताइए क्यों है? ख़त्म हो जाना चाहिए था, नहीं है। वो ना किसी कोर्ट भी जाना चाहते, पर लड़ाई परमानेंट है। और वो लड़ाई इतनी भयानक हो गई है कि एक दूसरे के प्रति नफ़रत ऐसी हो गई है, सही क्या है और सच क्या है ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत झगड़ा कर लेते हैं। नहीं तो भारत कैसा है इसको समझना चाहिए। मैं बताता हूँ कि जब हमास ने, इज़राइल वाले अपना शांतिपूर्ण फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे और वो करते हुए हमला किया और सैकड़ों हज़ारों में लोग मार दिए उसने, वो तो सब बेकसूर थे। वो कोई पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। तो भारत के मुसलमान या दुनिया के मुसलमान ने कहाँ खड़े होना चाहिए? क्या हमास के साथ खड़ा होना चाहिए कि इजराइल के उन शांति प्रिय लोगों के साथ खड़े होना चाहिए? परंतु भारत ने स्टैंड लिया कि जो टेररिज्म है, गुनाह है, असत्य है, अपराध है, अन्याय है, वो अन्याय ही है, अपराध ही है। इसलिए निंदा की और इजराइल को समर्थन दिया कि उसने इन चीज़ों से अपनी रक्षा करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु जब ये कार्रवाई हो रही थी तो अकस्मात इजराइल के बम एक हॉस्पिटल में गाजा पट्टी पर डले। कोई मुस्लिम देश सामने नहीं आया, कोई ईसाई देश सामने नहीं आया। हिंदुस्तान में भी जो हिंदुस्तानी से ज़्यादा अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो भी कोई सामने नहीं आया। भारत की यही सरकार थी जिसने ट्रकों के ट्रक हेल्प के लिए वहाँ भेजे और इस घटना की निंदा भी की। इसलिए निष्पक्षता आज भारत की गुणवत्ता है। इसलिए इजराइल यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थियों को निकालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने रूस से और यूक्रेन से क्या बात की किसी को मालूम नहीं, पर रिज़ल्ट सामने है कि तिरंगा उठाओ और ना रूस की गोली चलेगी, ना यूक्रेन की गोली चलेगी, ना रूस की मिसाइल चलेगी, ना यूक्रेन की चलेगी। एयरपोर्ट पहुँचो और चले जाओ। भारत ने तो पाकिस्तानी जो ये कहते रहते हैं, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, जिन्होंने सालों साल बर्बाद कर दिए सीमाओं के ऊपर, हज़ारों लाखों के कत्लेआम हो गए हैं, देश की शांतियाँ, विकास जो है गड्ढे में चला गया। तो भी उन पाकिस्तानियों को भी तिरंगा हाथ में लेने के कारण
सुरक्षित वापसी मिली। इसलिए भारत ये था, भारत ये है, भारत ऐसा ही रहने वाला है। इसलिए असत्य से हटें और सत्य के साथ खड़े हों, गलत से हटें और सही के साथ खड़े होंगे। इन सब समस्याओं का निर्विवाद ये हल हो सकते हैं इसका, क्योंकि मार्ग ठीक लेंगे तो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, मार्ग गलत लेंगे तो कभी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकेंगे। इब्राहिमी और परंपरा में 3 मत पंथ दुनिया में माने जाते हैं, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी। अलग सा पर तीनों एट वार हैं, जबकि ये तो हैं भी एक ही लीनेज के सारे के सारे। तो इसलिए इसका अर्थ है चाहे धर्मांतरण हो वो भी गलत है, धर्मों का सम्मान होना चाहिए। किसी के दूसरे धर्म की निंदा करके उसका नाश करके वहाँ बनाना, ये प्रवृत्ति भी खत्म हो। रिस्पेक्ट फॉर ऑल जब होगी तो सॉल्यूशन विल बी देयर एंड पीस विल बी देयर। सो मैं बस 2 छोटे से प्रश्न बहुत पूछना चाहूँगी। आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पेट्रन हैं, आपने देखा होगा यूसीसी पे काफ़ी एक तरह से ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उत्तराखंड में तो ये आने भी वाला है। अभी ये बात की जा रही है कि नेशनल लेवल पे ट्राइबल्स को इससे बाहर रखेंगे। तो जब ट्राइबल्स को भी इससे बाहर रखेंगे तो इसमें यूनिफॉर्म क्या है? फिर तो जो ऑपोजिशन है एक तरह से वो ये कह रही है कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है कि जो ये कह रहे हैं खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है वो ही अपराधी है जी। ये कहना ही अलोकतांत्रिक और अन्याय है और अत्याचार है और अपराध है। तो जिनकी शैली में भाषा के अंदर है ही, उनका वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। वो समझता है, उन्होंने ये तय कर दिया है मैं देश के अंदर मुसलमानों को सावधान करने के लिए कहता हूँ उनकी रिलीज में। इन सब से मैं मुसलमानों को ज़्यादा एड्रेस करता हूँ, लाखों लाख को कर चुका और कर रहा हूँ, सारा जगत जानता है, भारत भी जानता है। तो इसलिए वो उसको हिंदुस्तानी और भारतीय होने नहीं देना चाहते। जब अल्पसंख्यकों में कितने तरह के समाज हैं, सिख भी तो हैं, जैन भी तो हैं, बौद्ध भी तो हैं, पारसी भी तो हैं। तो ये सारे को क्यों नहीं खतरा था? ईसाई भी तो हैं, इन्हीं को खतरा क्यों? ये एक डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी है टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ द नेशन, टू ब्रीच द पीस ऑफ द नेशन। इसके साथ इसको ख़त्म करने की एक कॉन्स्पिरेसी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और इसलिए यह जो अपोजिशन के लोग कहते हैं वो सर्वदा असत्य था, असत्य है। पाकिस्तान के अंदर सारा जगत लिखता है, मीडिया लिखता है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म है। तो उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उनके ऊपर अत्याचार बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? वहाँ मुसलमान तो अल्पसंख्यक नहीं, हिंदू है। तो आज तक जुल्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्यों हो रहे हैं? सिखों पर जुल्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। बौद्धों पर जुल्म हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। ईसाइयों पर जुल्म हो रहे। अगर कोई मुस्लिम देश मुझे बताओ, कोई ईसाई देश बताओ, मैं तो बौद्ध देश भी कहूँगा, बताओ जिन्होंने कहा हो कि भाई पाकिस्तान ये जुल्म बंद करो, क्यों नहीं कहते? क्या अल्पसंख्यक पाकिस्तान में जुल्म करने के लिए रखे गए हैं और जालिम होने के लिए रखे गए हैं? तो कहें अपने आप को कि वो जालिम है और जुल्म करते हैं, दे एक्सेप्ट इट। तो नहीं है। तो भारत ने ही दरवाज़ा खोला। तो सीए की बात कर रहे हैं आप? हाँ, चिंता मत करो, दोनों को मिलाकर ही कह रहा हूँ। हाँ, यूसीसी समझाने के लिए सीए समझा रहा हूँ। और इसलिए वहाँ पर फिर भारत ही एकमात्र मानवतावादी देश निकला, क्योंकि ये सनातन है मूल। और उसने कहा कि पाकिस्तान वगैरह में, अफ़गानिस्तान में जो ऐसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हैं उन सब की सुरक्षा के लिए हम अपना दरवाज़ा खोलते हैं। और उन्होंने सीएए के रूप में दरवाज़ा खोला जी। तो प्रश्न खड़ा होता है, मुसलमानों ने क्यों विरोध किया इसका? क्या वो ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने चाहिए? और जिन्होंने इस विरोध को हवा दी तो वो एंटी माइनॉरिटी हैं कि प्रो माइनॉरिटी हैं? वो एंटी डेमोक्रेसी हैं कि प्रो डेमोक्रेसी हैं? वो एंटी ह्यूमैनिटी हैं कि प्रो ह्यूमैनिटी हैं? तो जिन्होंने सीएए का विरोध किया वह लोकतंत्र विरोधी भी हैं, वह मानवता विरोधी भी हैं, वह सद्भाव और भाईचारा और शांति विरोधी भी हैं।
आखिरकार वहाँ अत्याचारों में रह नहीं सकते तो कहाँ जाएं? तो वो घुसपैठिए बनकर घुसे। इसकी बजाय भारत सरकार ने एक स्टैंड लिया जो सारी दुनिया के लिए मॉडल था, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, किसी पर अत्याचार नहीं करना, सबका सम्मान करना और सुरक्षा देना। इट इज़ ए बेस्ट मॉडल फॉर द वर्ल्ड टू हैव ए लेसन। इसी तरह से यूसीसी के अंदर से जब उन्होंने कहा तो उसमें लोग जो भड़काते हैं, प्रश्न है, उनसे पूछो कि भाई प्रश्न कौन सी चीज़ पर खतरा है? क्या आपकी पूजा पत्ती को खतरा है? यूसीसी से नहीं है। लिबर्टी ऑफ वे ऑफ वर्शिप पूरी तरह से। आपके रहने सहने, खाने पीने, ड्रेस पर कोई खतरा? कोई नहीं है खतरा, वो एज इट इज़ है। आपको अपना जन्मदिन मनाना है, मृत्यु का संस्कार करना है, उसमें फुल फ्रीडम है। आपको अपने मजहब के उत्सव त्यौहार मनाने हैं, किसी भी धर्म वाले को है। मुझे समझता यूसीसी में सनातनी क्यों नहीं डरता, शैव क्यों नहीं डरता, वैष्णव क्यों नहीं डरता, राधा स्वामी क्यों नहीं डरता, निरंकारी क्यों नहीं डरता, ब्रह्म कुमारी क्यों नहीं डरता, कबीर पंथी क्यों नहीं डरता, अम्बेडकरवादी क्यों नहीं डरता, विश्वकर्मा, रविदासिया, वाल्मीकि, ये क्यों नहीं डरते? तो उन सबको लगता है यूसीसी में रिस्पेक्ट फॉर ऑल आ जाएगी, अपीजमेंट फॉर नन हो जाएगा। इसलिए अब भारत में जब इतने मतांतरण है तो बाकी सबको किसी को खतरा नहीं, इन्हीं को खतरा क्यों बताया जाता है? इसका मतलब है कि सोची समझी एक साजिश के अनुसार इस देश की एकता और अखंडता को हमेशा ठुकराते रहने का आवाज़ है ये। इसलिए विरोध यूसीसी का करना, विरोध सीएए का करना पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है। ये किसी के प्रति अत्याचार और अन्याय नहीं है, बल्कि ये सबको अत्याचार और अन्याय से मुक्ति का मार्ग है और सबका सम्मान है, सबके साथ सद्भाव मीन्स यूसीसी, सबके साथ सम्मान, सबका सद्भाव मीन्स सीएए। इससे बड़ी मानवता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती इन प्रैक्टिस। नहीं तो जितने ऐसे कहते हैं, मैं अलक्सा का भी उदाहरण दिया करता हूँ, देश में भी है, ब्रह्म कुमारियों ने नहीं कभी धरना किया। ब्रह्म कुमारियों का होगा, उनकी भी पहचान अलग है। कभी आर्य समाजी सनातनियों ने नहीं कहा कि हमारी पहचान का क्या होगा यूसीसी में। हमने नहीं कहा, हम भी, हमारी भी एक रिलीजियस आइडेंटिटी, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी का क्या होगा उसमें यूसीसी में, या सीएए में क्या संकट खड़ा होगा? कोई नहीं है। केवल एक पर्टिकुलर मजहब के लोगों को लेकर भड़काना, और उसमें भी कोर्ट कचहरी के अंदर हालत यह है कि वो स्टैंड ही नहीं करते। और इसलिए अगर उनको जाना भी है तो कोर्ट में जा सकते हैं ना, कोर्ट इज ओपन टू दैट, तो उसमें जाएं। इसलिए विपक्षी दल अगर उनको लगता है कि भाई ये अन्याय है जी, तो विपक्षी दलों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो वकील खड़ा करें, कोर्ट में केस कर लें। हल्ला मचाने की ज़रूरत क्या है, आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है, भड़काने की ज़रूरत क्या है, तोड़ने की ज़रूरत क्या है, हिंसा फैलाने की ज़रूरत क्या है? ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स हैं सारे। सर आपने देखा होगा असम में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही है, कुछ और स्टेट में भी ये बात आ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात आपको कहाँ तक सही लगती है? ऐसा है जी, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर बढ़ती जनसंख्या का संकट है। जी, इट इज़ ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट और ए लोकल प्रॉब्लम और ए कंट्री प्रॉब्लम, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जितने साधन प्रकृति ने मानवता के फलने के फूलने के लिए दिए हैं, जनसंख्या उससे ज़्यादा हो रही है। हमारे देश का थोड़ा एक्स्ट्रा एक केस भी है, हमारे पास जितनी ज़मीन चाहिए, हवा पानी चाहिए, सारा मिलाकर वह तो दुनिया का 4% है, ज़मीन वगैरह हमारे पास। पॉपुलेशन हमारे पास 17% से ऊपर हो गई है। इसलिए इस देश के अंदर हर सरकार ने कहा, 40 साल 45 50 साल पहले जो भारत में सरकार थी उसने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। हम दो हमारे दो का नारा लगाया। जी, क्यों लगाया? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या एक प्रॉब्लम थी, देश के संसाधन कम पड़ रहे हैं तो पालन पोषण कैसे होगा, इसलिए उन्होंने ये नारा लगाया। तो आज फिर से सब कह ही रहे हैं कि भाई अपने पास सरप्लस ऑफ पॉपुलेशन है। जी,
इसी में गिनती आती है। मीडिया भी सारा बोलता है इसी बात को, ना बोलता तो कहे, वो कहे मीडिया कि नहीं देश में बढ़ती जनसंख्या समस्या, द प्रिंट कहे, क्या है हिम्मत ये कहने की? कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब सच पता है, सही पता है, फिर हम एक बनावटी लाइफ में क्यों जीना चाहते हैं? कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी होगा, सच और सही की ज़िंदगी जीने की आदत बनानी चाहिए। जब है तो उसका नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए नियंत्रण करने के लिए बात चलती है। आप एक देखिए, जितना भारत ज्योग्राफिकली 47-48 में था, उस समय इसकी 32-33 करोड़ जनसंख्या थी। उतना ही भारत आज उसकी जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है जी। तो क्या कहेंगे इसको? वो ठीक थी कि ये ठीक है? जी। वो गलत थी कि ये गलत है? तो गलत और ठीक ये एक ऐसी धरातल है जिसके अंदर विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए कि भाई आज अपने देश के अंदर के रिसोर्सेज के अनुसार अपने पास अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या 12, 15, 20, 25 बच्चे होना ठीक है? क्या एक ही रह जाना ठीक है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारे इस बात से त्रस्त हैं कि भाई सब पढ़े लिखे हों, सब सुशिक्षित होने, संस्कारित हों, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको पढ़ाई मिले, सबको दवाई मिले, सबको छत मिले, तो उसके लिए जो आवश्यक है उस पर से विचार करना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई एक गवर्नमेंट हो, आखिरकार हम दो, हमारे दो था, ये सारे देश का यूनिवर्सल फैसला था कि नहीं था? जी। तो फिर आज कोई और पार्टी इस बात को कहे तो उसको तुरंत कम्युनलाइज क्यों करना? उसको कम्युनलाइज करने के साथ साथ उसको फंडामेंटलाइज क्यों करना? कट्टरपंथता की हवा क्यों देना? तो इसलिए एक सामने है, पूरा विश्व भी इस बात से पीड़ित है कि जनसंख्या बढ़ गई है, संसाधन कम हो गए, भारत भी उससे पीड़ित है। इसलिए सब ने इस पीड़ा में से विचार करना चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या, क्या बच्चे इसलिए पैदा करने हैं कि वो बेरोजगार हो? क्या बच्चे इसलिए पैदा करने हैं कि उनको रोटी ना मिले, भूखे रहें? क्या वो अपराधी बनने चाहिए? क्या उनको ठीक जीने के जैसा साधन नहीं मिलना चाहिए? आखिरकार संतान पैदा करता आदमी तो ये सोचता है ना कि भाई वो भी सुखी हो, हम भी सुखी हो, वो भी शिक्षित हो, हम भी शिक्षित हो, वो भी संस्कारित हो, इसी के लिए करता है ना। परंतु अगर अपराध वृत्ति बढ़ती जा रही है, अगर लैक ऑफ ब्रेड के अंदर अशिक्षा बढ़ती जा रही है, तो इन समस्याओं का उत्तर देने के लिए कोई तो रास्ते खोजने होंगे। इसलिए उन्होंने जो रास्ते खोजे हैं, ये यूनिवर्सली इस देश के अंदर पिछले 50 वर्षों से लगातार एक संकट है। हर नेता ने, हर पार्टी ने, हर सरकार ने रूल किया इस देश के अंदर, सेंट्रली रूल किया है या स्टेट वाइज रूल किया है, और उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ बढ़ती जनसंख्या समस्या नहीं है जी। 100% की वॉइस है। हर दल के जब जब मुख्यमंत्री रहे, किसी भी दल के हैं, उनकी सबकी वॉइस है। तो जब इट इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑल, तो इसलिए सहजता से बैठकर इसका कॉमन सॉल्यूशन लेना चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या और संसाधन कैसे बढ़ाए जाए, जनसंख्या बेरोक टोक ना बढ़े, उसकी चिंता कैसे की जाए। यह इट इज़ द ओनली वे टू सॉल्व द टू हैव ए सॉल्यूशन। सर, आपने एक बात बोली, मैं बस कहना चाहूँगी कि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पेट्रन हैं। आपके जो एडवर्सरीज़ हैं, आइडियोलॉजिकल एडवर्सरीज़ हैं, वो आरएसएस को एक तरह से एंटी मुस्लिम दिखाते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे एक तरह से मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि आए और सच और सही देखने की आदत बने। ठीक है सर। आई प्रे टू द गॉड। जो लोग ये ब्लेम करते हैं, तो सच ये है कि मैं तो लाखों मुसलमानों के बीच में विचरण किया, तो किसी ने मेरे खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। मैंने कठोर से कठोर विषय लिए, उन्होंने जहरीले से जहरीले प्रश्न लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने अभी मध्य प्रदेश की एक श्राइन का भी एक मुद्दा उठाया था। तो इसलिए एक सीधी सी बात यह है, जब ये सारा है तो सामने एक चीज़ें हैं, इसका मतलब सब ने इस बात को सावधान रहना चाहिए कि सब
यूनिटी इज़ द बेसिक नीड, डेवलपमेंट इज़ द बेसिक नीड। फॉर यूनिटी एंड डेवलपमेंट हरासमेंट नहीं चल सकता, भड़काना नहीं चल सकता। पीस इज़ द बेसिक नीड। पीस तभी हो सकती है जब रिस्पेक्ट फॉर ऑल हो। जी। तो इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, ऐसे जो भड़काने वाले, बांटने वाले, लड़वाने वाले ताकतें हैं, उनको सद्बुद्धि दे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद दानिश फ्रॉम न्यू दिल्ली।